नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत है, मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय श्रीकांत श्रीकांत। भाऊ। हाय, आवाज़ आए तो मुझे अच्छा लगा। हाय, ईश्वर से कृपा से अब मैं शराब से लंबा हूँ क्योंकि आपके वजह से मैं शराब नहीं पीऊँगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस 12 स्टेप्स एंड 12 ट्रेडिशन के ऊपर से ईश्वर से कृपा से आज मैं अच्छी ज़िंदगी बिता रहा हूँ। दोस्तों, मैंने कल विजय भाई का फ़ोन आया। विजय भाई बोले, "श्रीकांत भाई, श्रद्धा और विश्वास के ऊपर आप शेयर कर सकेंगे?" ज़रूर करूँगा। और विषय जो है श्रद्धा और विश्वास। निरंतर श्रद्धा और निरंतर विश्वास। हमारा पहला कहाँ से शुरू करूँ? श्रद्धा से शुरू करता हूँ। मेरे जीवन अस्त-व्यस्त हो गए थे, शराब के सामने मैं हतबलता हो गया था। मैं एक सीआरपीएफ का जवान हूँ। मैं शराब पी के सांप को मारा था। शॉर्टकट बता दूँ, मेरा नौकरी चला गया। पनिशमेंट खा के नौकरी छोड़ दिया मैंने। चला गया नहीं, मैंने खुद मस्ती से छोड़ दिया नशे में। और दूसरी बात, मैं सोलापुर का रहने वाला हूँ। सोलापुर में मेरा होटल था। शराब पी के वो भी होटल, ढाबा सब निकाला था। वो सब मकान पूरा बेच के डाला था। 2012 में, 2013 जब मैं शराब पीता था सोलापुर के अंदर, शादी हो गई। मेरा धर्मपत्नी बोलते थे, "तुम शराब इतना मत पियो, शराब तुम इतना मत पियो।" हम ज़्यादा पीते थे। पीने के बाद मेरा धर्मपत्नी बोलते थे, "तुमको कुछ तो करनी क्या है? आपके ऊपर कोई तो जादू मंत्र किया है।" मेरा पत्नी आज तक उनके माँ-बाप को नहीं बोले थे, जब शराब पीता था समय, मेरा पति शराब पी के मुझे मारता है बोल के। ये श्रद्धा के ऊपर चल रहा है। वो कर्नाटक के रहने वाले हैं, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मैं बीच-बीच में कभी विजय भाई नागपुर में तो जय कर्नाटक, जय महाराष्ट्र बोलता हूँ। वो समझ जाते श्रीकांत कब है। ये शराब पीने वाला धड़ ना घर का है ना घाट का। धोबी का कुत्ता ना घर का घाट का, वैसा हो गया। और मैं जिंदगी में बहुत तकलीफ किया। और सही शेयरिंग बता रहा हूँ, श्रद्धा के ऊपर। मैंने शराब पी के माँ को गाली देता। मेरा पिताजी बचपन में गुजर गए थे। और शादी होने के बाद शराब से नशे में, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, अभी भी है। जब मैं शराब पी के आता था बहुत पिटाई करता था। और उनका एक रिवाज है हमारा, पति को परमेश्वर मानते हैं। पति कितना भी तकलीफ देने के बाद उनके माँ बाप को नहीं बोलते थे। वो चुप के दिल में रखते थे। और एक दिन मार सुबह मैं मारा था, शाम को उसका पिताजी आए। फिर आज पिता के सामने कुछ तो बात करे होंगे। नहीं, बात नहीं की है। सब ठीक है, हंसते खाना बनाए, खाना खा लिए। उनके पिताजी 2 दिन रह के चले गए। तेरे बाप के सामने कुछ बात तो नहीं किया ना मादरचोद? नहीं, मैं कुछ नहीं किया। मैं, हम बात नहीं करते वैसा। मेरा पतिदेव को क्या हुआ है? मेरी पत्नी रोती थी। जो एक बार गुस्से में आने के बाद मेरा पत्नी बोली थी, सबसे जिंदगी में मेरा कोई दुश्मन रहेंगे ना, मैं क्या बोलता था, तुम नहीं, मेरी माँ, तुम्हारी माँ भी नहीं, सबसे मेरा जिंदगी में दुश्मन मेरा पिताजी है। क्योंकि ऐसा बेवड़ों के साथ मेरा शादी कर दी। वो उनको खुद के पिताजी को गाली देती थी। मैं जाना चाहता हूँ माँ बाप के पास, क्या करूं? गांव वाले नाम रखते हैं। इसीलिए मैं मरूंगा तो आपके चौखट के ऊपर ही।
क्या ऐसा बोलते थे। मेरा शराब बेफाम बढ़ गया। मेरा जो धर्म पत्नी है वो भगवान को उपास करती थी। मेरा पति देव का शराब छूटने दो, शराब से गिलगिल में से निकाल ईश्वर। इधर पुणे में का नीलकंठेश्वर मंदिर है, सरजे मामा बोल के, सोलापुर से उधर वहां लेके जाते थे। बहुत बार हमारे सोलापुर के दोस्त लोग बोलते थे एक दिन तुझे कंटा सरजे मामा खुद शराब पीएगा, कितना फर जाता है। वो महाराज वो सोमवार के दिन उपास रखने के लिए बोलता था। मैं थोड़ा दिन शराब से लंबा हो गया, 1-2 महीना, फिर शराब आने वाला थी। मेरी पत्नी उपास धरने वाली, हर सोमवार मेरे साथ वो मेरा पत्नी भी उपास पकड़ने लगी, मेरा शराब छूटने दो मेरा पति जी का, वो श्रद्धा से। और मंगल दिन उपास, आई तुळजा भवानी, महाराष्ट्र का कुल देवता आई तुळजा भवानी की उपास, और बुधवार के दिन खाना खाने वाले। श्रद्धा सोमवार के भी था, मंगल का भी दिन था, और बुधवार के दिन खाना खाने वाले। और गुरुवार के दिन दत्त दत्त महाराज को गए गानगापुर, उधर पागलपन कुछ तो निकल जाएगा बोल के गुरुवार भी उपवास, श्रद्धा से उपवास पकड़ने वाले। और शुक्रवार लक्ष्मी की पूजा करते, लक्ष्मी के उपवास, श्रद्धा से। श्रद्धा बहुत बढ़ गया, जैसा श्रद्धा बढ़ने लगा वैसा मेरा शराब भी बढ़ने लगा। और शनिचर के दिन उपवास, कुछ तो मेरा पति शनि पीछे लगा होगा बोल के। और रविवार के दिन खाना, हफ्ते में 2 बार खाना, बाकी सर उपवास। जब वो उपवास पकड़ते में कुछ अभी तक केले, एप्पल, साबू चूड़ा, साबू वड़ा, ऐसा कुछ लेके नहीं गया। जब सेब लेता तो मेरा स्नैक्स वक्त से लेता था, शराब पीते समय सेब खाने से बहुत ही अच्छा हो जाता है, और दूसरों को भी खिलाता था। मेरा पत्नी को बोलता घर में साबू है, साबू बना के खा ले, और नशा चढ़ गए तो केला लेके जाता था, 20 रुपए वाला डजन, 15-20 केले रहते थे। बच्चों के लिए 20 रुपए का पॉकेट, ब्रेड का पॉकेट। मेरे भगवान के सामने, घर में भगवान के सामने मेरा औरत रोती थी, उनको शराब से लंबर कर दे, शराब निकाल। एक श्रद्धा रखी थी भगवान के ऊपर, इतना श्रद्धा रखी थी, इतना श्रद्धा रखी थी, निरंतर श्रद्धा। मेरा शराब छूटा नहीं, ज्यादा बढ़ने लगा। मेरा पत्नी कोई भी बोलते ना, वो डॉक्टर के पास जाने के बाद वो इंजेक्शन देता है, वो श्रद्धा से लेके जाती थी। बकवास डॉक्टर, सैनिटरी बोल के पैसा लिया, कुछ दवा दिया, शराब नहीं रुका। जितना बाहर का दवा लाता उतना शराब बढ़ जाता। और मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मीटिंग मिल गया 2012 में। वो मीटिंग में अब भी अपना भाई बात कर रहा था, शेयरिंग, मैं सुना, सब कुछ ठीक होता है। और मैं 3-4 महीने मीटिंग किया, 3-4 महीने मीटिंग करने के बाद मीटिंग में थोड़ा झगड़ा लगने लगा। वो मैंने सुना, मैं सोलापुर का रहने वाला, गुंडागिरी, शराब के पीछे मैं पैसे के वास्ते कुछ भी किसको भी मारता था। मीटिंग में झगड़ा होने, क्या झगड़ा करते यार तुम लोग, शराब लोगों को शराब छुड़ाते, तुम खुद झगड़ा कर रहे। अभी मुझे प्रोग्राम मालूम हो गया, जब मेरे पास मकान था खुद का, अच्छा मकान बंद के भी 1 साल भी नहीं हुआ, मेरा होटल चल रहा था, सब कुछ। शराब से 4 महीने रहने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, पैसा इतना आ रहा था पूछना नहीं। और धंधा भी बढ़ने लगा। ये जो अल्कोहलिक्स ग्रुप में जो बाचा बाची चल रहे हैं, वो दिमाग में लिया,
अभी मुझे प्रोग्राम मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया? सोशल ड्रिंकर, प्लेन ड्रिंकर, हाई ड्रिंकर। मैं पहला हाई ड्रिंकर था, अभी सोशल ड्रिंकर बनूंगा। पहला मैं रम पीता, मैकडॉल पीता था, अभी मैं बियर पीऊंगा, चिल्ड बियर। अभी ज्यादा नहीं पीऊंगा, एक बियर पीऊंगा। मैंने एक बियर पिया, कुछ मजा नहीं आया। उसी दिन 2 बियर पिया, 3 बियर पिया, 4 बियर, 5, 6 बियर पिया। 2012 से 2013 पूरा मकान बेच के रास्ते पे आ गए। मानो या ना मानो, 18 लाख का शराब पी लिया मैंने। मकान बेचा मैंने, वो मकान का रेट था 35 लाख। शराब, पागलपन हो गया, मैं मूर्ति नहीं आया, पागलपन हो गया। रास्ते में पीने लगा, सिग्नेचर, पैसा नहीं, भाई सिग्नेचर, वैट सबको खिलाने का, गोश्त खिलाने का, पार्टी देने का। मैं घर में मेरे औरत के लिए एक अच्छा साड़ी नहीं लाया। इतना पैसा बेचा, कुछ तो सोना तो लाना, वो भी नहीं। जो शराब के नशे में पैसा खत्म हो गया, और मेरी औरत उनके माँ बाप को नहीं बोली। मेरी औरत रोती थी, बहुत रोती थी मकान बेचने के बाद। क्योंकि अभी एक बेटा, 2 बेटे को लेके मैं किधर जाऊं? तुम्हारा धंधा भी चौपट हो गया, हम रास्ते पे आ गए। जो नशे के अंदर मेरी औरत का जो मंगलसूत्र का मनी रहता है, वो भी बेचा मैंने, मंगलसूत्र, कान का फूल भी बेचा। पैसा खत्म हुआ। सिग्नेचर राइट होते होते मैकडॉल पे आया, मैकडॉल ओसी पे आया, ओसी ओटी आ गया, ओटी से देसी आ गया, देसी से हाथ भट्टी आ गया। 1 साल के अंदर 2012, 2013 पूरा भुई सपाट। जब मैंने मरने का सोच रहा था, अभी जिंदा रह के क्या फायदा, मकान चला गया। मेरे खेत भी था, 10 एकड़, खेत बेचेंगे। मेरी माँ के पास गया, माँ मुझे खेत देना। मेरी माँ गाली दी, नालायक, कुछ तो शर्म कर, खुद का मकान नहीं संभाल पाया, अभी खेत बेचने आए। मैं शराब पी के माँ को बहुत गाली दिया, हेरा फेरी से गाली दिया। माँ का दिल मैंने दुखाया, भाई का दिल मैंने, बड़ा भाई का दिल दुखाया। वो मुझे समाज से बाहर निकाल के फेंक दिया। तू मेरा बेटा नहीं है, मैं तेरा औलाद भी नहीं है, चल। इतना झगड़ा हो गया। आज शराब पीते समय कितना गाली देता आपको तो मालूम रहेगा। मैंने उतना गाली दे दिया। गाली दे, मेरा माँ बोली तू रास्ते पे मरेंगे तो भी मैं तुझे मुंह देखने नहीं आऊंगा। मेरी औरत बोली तुम मुझे देखने के आए थे, जब खेती बोले थे, अभी खेती दो ना। तू क्या पागल है क्या? तू भी इससे जैसा बात कर रही। जाओ, कुछ खेती नहीं देता, कुछ तुम भी चले जाओ बोले। हम वहां से वापिस आ गए। अभी पैसा नहीं है शराब पीने के लिए, अभी मैं क्या करूं? औरत का फूल तो बेच दिया, सोना भी बेच दिया, अभी मरने का सोच रहा हूँ। एक शराब बहुत चालाकी और होशियारी रहता है। शराब कैसा मिलाना है उसको मालूम रहता है, शाम का शराब किस तरह मिलाने का। जब मैंने मरना सोचने लगा, 4 पैसे सोया था, फैन लटक रहा था। एक शराब है, एक्टर रहता है, एक्टिंग करता है अच्छी तरह। मैं मरता हूँ, मैं मरता हूँ, मैं मरता हूँ। किसको दम दे रहा था? औरत को दे रहा था। मेरा बेटा सुन सुन के, एक बेटा 2 बेटियां। एक बड़ा बेटी के भी शादी का भी एंगेजमेंट हुआ था, वो पैसा बेच, मकान बेचा बोल के पैसा से एंगेजमेंट किया। वो भी मेरा साला को दिया था। साला बोलता अभी मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि तेरे पास है ही क्या? तो वो भी गाली देने लगा मेरा साला। मेरा औरत का एक भाई, एक तो एक भाई। बाद में रोने लगा, अभी जिंदगी क्या जी के क्या फायदा, मर जाऊंगा। मेरी औरत श्रद्धा रखी थी भगवान के ऊपर। मेरी औरत हिम्मत देती थी,
तुम जो भी कमाए 2-4 साल के अंदर जगह लेके मकान बन जाए। अभी तुम हिम्मत मरो, अभी तुम शराब छोड़ो। शराब छोड़ने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे दुःख नहीं है तुम मकान बेचो, तुम शराब छोड़ो। अभी तुम कमा सकते हैं। एक शराब के बेवड़े के पीछे एक औरत का हाथ रहता है सुधारने का। वो हाथ मेरे औरत के थे मेरे ऊपर, सिर के ऊपर एक श्रद्धा से। जब मैं मरता-मरता बोलता था, वो फैन लटका है अभी मैं फांसी लेके मरूँगा। मेरे औरत डर जाते थे, बच्चे लोग डर जाते थे कि कहाँ मर गए तो मैं क्या करूँ? इनकी माँ तो हमको हकल के भी दिए, इधर मत आ जाओ, चले जाओ बोल के। मैं अभी गाँव तरफ जाऊँ बोले तो गाँव वाले लोग मुझे मेरे माँ-बाप को नाम रखते हैं। 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा कॉलेज पढ़ रहा है, 2 बेटी भी कॉलेज है, छोटी बेटी है। मैं क्या करूँ? भगवान मुझे क्या कर रहे थे? मैं क्या कमी था मेरा पूजा में? मेरा श्रद्धा में क्या कम था? समझ में नहीं आ रहा। ये तो मरते-मरते दूसरे दिन मैं रात को सो गया, सुबह उठ के मेरी औरत बोल रही थी, एक बच्चे की तरह उनके मांडी पे सिर रख के बोल रही थी, "तू मरने के लिए अब क्या हो गया? अब मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है। तुम मकान बेचे बोल के तुम मरने का कोशिश कर, तुम्हारा धंधा गया बोल के तुम मरने का कोशिश कर रहे हो। तुम मरेंगे तो फिर मैं क्या करूँ? मेरे बारे में, बच्चों के बारे में कुछ सोचे। तुम मरेंगे तो हम भी मर जाएँगे। कौन है हमारे आगे पीछे? शराब तुम पी रहे, सज़ा हम भोग रहे। सज़ा का शराब पीते मज़ा आप लिए, सज़ा तो हम भोग रहे। हम तो शराब नहीं पिए। हम तो स्वामी जी हम तो गोश्त भी नहीं खाते, अंडे भी नहीं खाते। आप जो चाहिए आपने एन्जॉय किया। हम आपको कुछ भी नहीं बोले। अभी मरने के बाद क्यों कर रहे बार-बार, बार? क्या हो गया आपको? तुम मेरे लिए बहुत बड़े प्रॉपर्टी है। तुम है बोल के आज मैं जिंदा से ईमानदार से मैं जिंदा रहता हूँ। तुम मरने के बाद मैं रंडी-मुंडी हो जाऊँगा। लोग मुझे बुरी नज़र से देखने वाले क्योंकि हमारे साथ कोई भी नहीं है। मैं, मेरा 2 बेटियाँ, 1 बेटा। तुम मरने के बाद लोग हमको नीचे मुंडी डाले तो लोग पीछे लगेंगे। हम भी शराब पीते समय वही किया है। लोगों को औरत को देखे ले हम, लोगों को बेटियाँ देखी है हमने। अभी मैं मरने के बाद तो ये तो आ जाएगा मेरा जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। मेरी औरत एक बच्चे की तरह बोल रही है, "तुम मरने का दिमाग से निकाल के फेंक दो, तुम मरने का नाम मत लो। तुम मेरे शादी में तुम 5 पवित्र चीज़ मुझे मिला है, 5 पवित्र चीज़। वो 5 तुम मरने के बाद 5 पवित्र चीज़ मेरे शरीर में से निकल जाएगा। मैं रंडी-मुंडी बन जाऊँगा। लोग बुरा तरह से देखेंगे। तुम मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है।" आज का डेली रिप्लेशन है ना, भूतकाल का खजाना। तुम मेरे लिए खजाना है एक, जो गया जो जाने दो। मैं बोला खजाना क्या है? 5 चीज़। अभी मैं कैसा समझाऊँ आपको? आप मरने के बाद मेरे माथे पे सिंदूर नहीं रहेगा। आप मरने के बाद मेरे नाक में नथनी नहीं नहीं। आप मरने के बाद मेरे गले में मंगलसूत्र नहीं रहेगा। आप मरने के बाद हरी चूड़ियाँ मैं नहीं पहनूँगी। आप मरने के बाद मेरे पैरों में ये नहीं रहेगा, क्या बोलते हैं उसको मराठी में? पे हाँ? जोड़वे रहते हैं ना, मराठी में जोड़वे, कन्नड़ में ये हाँ, जोड़वे नहीं रहेगा। वो लोग जो भी बाहर का आदमी आएगा, जोड़वे पैरों में जोड़वे नहीं है, मंगलसूत्र नहीं है और इसके पास हरी चूड़ी भी नहीं है और सिंदूर भी नहीं है
फिर दूसरा शराबी वाले हमारा औरत को देखेगा बुरी नजर से। ये मेरे लिए 5 पवित्र वस्तु निकल जाएंगे तो लोग बुरी तरफ से हमको देखेंगे, और 2 बेटियां भी है, उनके जीवन का क्या होगा? तुम मरने का दिमाग से निकाल के फेंक दो। हम तुम श्रद्धा, मैं भगवान के ऊपर श्रद्धा रह के ले, सब ठीक हो जाएगा, फिर भी श्रद्धा नहीं छोड़ी। मेरा एक दोस्त आ गया, वो बोला श्रीकांत भाई, वो मेरे लिए ईश्वर, ये मेंबर था यार, तुम्हारे वजह तुम मुझे अल्कोहलिक्स आने से बटाए, आज तुम्हारे वजह से मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, तुम क्यों डर रहे हो? अभी भी तुम्हारे पास हिम्मत है, शक्ति है, तुम कमा सकते हो, क्योंकि आप ईमानदार है, विश्वास आदमी। मेरे पास सब कुछ चला गया था, कुछ नहीं, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में श्रद्धा रख के अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मीटिंग में गया, नाक रगड़ते, 14/4/2013 में। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अंदर पैर रखा, मीटिंग में जाके बैठा। मैं मीटिंग इसलिए डरता था कि सब लोग मुझे कुछ बात करेंगे, क्या बुरा बोलेंगे, अरे तेरा मस्ती गाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं बोले। श्रीकांत भाई, तू आते रहा, तो आते रहा, अभी भी तेरा ठीक हो जाएगा। मैं जो सोचता था वो नहीं हो गया, और अच्छे ही बात कर रहे थे, श्रीकांत भाई तू आते रहा, अभी तेरा पास कुछ है, अभी कुछ नहीं गया, बच जाएगा तू, अभी तू कमा सकता है, तू पागल नहीं है। और मेरे औरत की श्रद्धा जो भगवान के ऊपर रखे तो सक्सेस हो गया। मैं 2013 से सब कुछ डाल दिया था, कुछ ही नहीं बचा था, एक विंटेक्स लाने का लायक ही नहीं था। मैंने सोलापुर शहर छोड़ के पुणे में आ गया। पुणे में मैं छोटा रूम में था, मेरा औरत अल्कोहलिक्स एनोनिमस को मंदिर मानती, श्रद्धा रखे ले। मैं घर में प्रार्थना सुबह दोपहर शाम, दोपहर सुबह शाम। मैं पुणे में इतना छोटा सा होटल में मैंने टपरी पे चाय बेचने शुरू कर दिया, श्रद्धा से। हर ग्रुप में जाके मीटिंग करने वाला, हर ग्रुप के जो बंदे का बर्थडे था, वो बर्थडे का मैं ऑर्डर लेता था, जो भी देगा मैं लेता था खुशी से। 500 देते थे, कोई 1000 देते थे। एक 50 लोगों का वड़ा पाव, 50 लोगों का शिरा उपमा लेके आओ श्रीकांत भाई, कोई बात नहीं। मैं सेवा किया, पैसा देते थे, मेवा भी मिलता था। एक टाइम ऐसा था पुणे में, मैं 3-4 महीने, सोबराइटी में थोड़ा तकलीफ हो जाता है, खाने का भी मोहताज था। एक राजस्थान एक वड़ा पाव बेचने वाला था, उसका सामने भट्टी था मेरा, 10 रूम था चाल में, 2014 की बात बोल रहा हूँ। वो जो रात को बचा हुआ वड़ा पाव और खमन ढोकला मुझे ला के देता था, श्रीकांत भाई आप ये लीजिए, खा लीजिए। वो मेरा पिक्चर उसके सामने दिखता था। मेरी कहानी, मैं शराब में पूरा दाला बुल का इसी सामने नहीं बोला था, सोबराइटी था 4-5 महीने। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ईश्वर है, विश्वास रखना बहुत जरूरी है। एक दिन मैंने 4 महीने होने के बाद पुणे में, मेरी औरत बोली घर में चावल नहीं है, तेल नहीं है, मेरा बेटा इंजीनियर, मेरा बेटी की शादी भी मुझे नहीं बुलाए, एक बेटी का शादी भी हो गया सोबराइटी में। मेरा साला ने शादी करके, शादी में आएंगे तो मुझे बहुत मारूंगा बोला, सोबराइटी में मैं शराब नहीं पिया। मेरा बेटी भी बोली थी, पिताजी शादी को मत आ जाओ, भाई को भी बोलो, माँ को भी बोलो, शराब तो मैं पिया, माँ तो नहीं पिए लेना। मेरी माँ ने, उसकी माँ ने बोली थी मेरी औरत ने, तुम खुशी रहो, अच्छी जिंदगी जियो, हम नहीं आएंगे शादी को। और एक भाई, मेरे औरत को एक भाई, भाई ने बाहर का नहीं, भाई ने किया है शादी, मेरा साला के साथ ही हो गया। मेरे औरत को मैंने शराब पीते समय बाहर मारा था,
और शराब लंबा होने के बाद आत का जख्म, अंदर का जख्म, दिल का जख्म मैंने दिया उनको। हम गाँव छोड़ के पुणे आ गए शादी होने के बाद। हम शादी कोई भी नहीं गए। भगवान सब कुछ अच्छा करेगा। श्रद्धा रखी थी मेरी औरत, मैं नहीं रखा था। पुणे में आने के बाद विश्वास रखा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2014 में नवंबर दिसंबर में हैदराबाद में वर्धापन कार्यक्रम था। मेरा कृष्ण मूर्ति थे, श्रीकांत भाई आप आ जाइए, कोई बात नहीं मैं जरूर आऊंगा। मेरा तकलीफ मैं किसी को नहीं बताया। जब हमारा ग्रुप का विजय भाई था, आज का जो चेयरमैन है, हमारा मुलाकात उधर ही होगा हैदराबाद में। डॉक्टर प्रभाकर, विजय भाई, गुड्डू, प्रकाश, एक 10-15 लोगों को, रवि बोलो, विजय बोलो, राजेश बोलो, ये 10 लोग आए थे। वही मेरा पहली मुलाकात 2014 में हैदराबाद। मैंने शेयरिंग सुनता था मच्छिंद्र सिंह का। 2013 में उनका शेयरिंग था, उनका रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में रखा था। वो रात को सुनते थे, श्रीकांत भाई आपका नाम श्रीकांत, कितना अच्छा शेयरिंग किया है। मेरा दोस्ती बढ़ गया। जब प्रोग्राम खत्म हुआ, हैदराबाद रामोजी सिटी देखने गए, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं भी जाना चाहता था, मेरे पास पैसा नहीं था। मेरी औरत ने बोलती इतना ही टिकट के खर्चा जाए, इतना ही लेके मेरे पास दे। पैसा इकट्ठा करके मुझे औरत ने मुझे प्रोग्राम को भेज दिए थे, श्रद्धा से तुम प्रोग्राम सीख के आ जाओ कुछ तो बोल। हैदराबाद में कुछ खाने के लिए मेरे पास उतना ये नहीं था, एंजॉय करने वाली पैसा नहीं था। वो चाय बेच बेच के जमा करके एक श्रद्धा से। 2014 की बात है। 2015 में, 2014 दिसंबर में, एक साल के अंदर, 7-8 में विजयपुर, नागपुर में नेशनल कन्वेंशन था। विजय भाई, श्रीकांत भाई आप आ जाइए। मैंने काम एक इकट्ठा करके पैसा जमा कर दिया, इडली वड़ा सांभर बेच के। श्रद्धा से पैसा, विजय भाई बोला मैं आऊंगा भाई, मेरा औरत बोले मैं भी आऊंगा। मैंने पैसा इकट्ठा कर दिया, मेरा औरत बोले मैं ऐसे आ जाऊं। ये कानों में बिंटेक्स लाने का मेरा पहला लायक ही नहीं था। मैंने जो पैसा जमा किया था, पहला मंगलसूत्र का मनी लिया, मेरे पास उतना पैसा 20,000 जमा हुआ है, अर्धा तोला मनी लिया। औरत बोली मैं भी नागपुर आ जाऊंगी नेशनल कन्वेंशन में, क्योंकि श्रद्धा अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ज्यादा पड़ गया। क्योंकि मेरा पति 4 महीने से शराब से लंबा रह के फिर शराब आ जाता था, इधर 6-7-8 महीना हो गया शराब से लंबा है। मेरे धर्म पत्नी यस बोले मैं भी आऊंगा, मेरे पास मैं भी पैसा जमा करके रखा हूं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में श्रद्धा रखने के बाद, विश्वास रखने के बाद, ईश्वर हमारे साथ में रहता है। जब पुणे में शुरुआत 4 महीने खत्म, मेरे घर में चावल का पैसा नहीं था। मीटिंग में गया, एक बांधव से बोला भाई तेरा किरानदार कोई पहचान वाला है क्या, किराना दुकान वाला। क्यों श्रीकांत भाई, मुझे तो राशन पानी लेना है, मेरे पास तो पैसा नहीं, काम करके उसको पैसा दे दूंगा। वो मेरा एक भाई अपना ये बांधव, उसका नाम नाम तो नहीं लेना है, उसने 500 रुपए दिया मुझे। वो 500 रुपए मैंने लिया, घर में 1 किलो चावल, 1 किलो तेल ऐसा सामने रख दे। मेरा सोबराटी 8वां महीना। मेरा दोस्त, मेरा औरत बोले कहाँ से लेके आए। मैं ऐसे से मीटिंग में गया, घर में कुछ नहीं बोल के किरानदार कोई पहचान वाले रहे तो थोड़ा राशन पानी लेना भाई, थोड़ा पहचान करके दे। 500 रुपए दिया, मैं लेके आया। ये 500 रुपए तुम भीख मांग के लेके आए। मैं 21 साल आपको कुछ नहीं मांगा, आज मैं मांग रहा हूं आपको, बोलो क्या दूं। कुछ मत दीजिए, पहला जाके परत करके वो बांधव को 500 रुपए दे के आ जाइए, वापिस करके आ जाओ 500 रुपए। ये तुम भीख मांग के लेके आए। बस इतना, 21 साल आपको मैं कुछ, तुम 18 लाख का शराब पिया गए साल, आज पेट के वास्ते 500 रुपए भीख मांग के तुम चावल लेके आए।
मैं मरना चाहता हूं, एक बेटी तो शादी को मत आ जाओ बोले। अब एक बेटा एक बेटी है, मैं मरूंगा तो ये लोगों को क्या हो जाएगा? तुम भीख मंग के लेके आए। मैं जिंदा जब भी मर चुका, अभी भी मैं मर के भी मैं जिंदा हूं। मेरी बात सुनो। माँ बाप के पास जाना बोले तो मेरा भाई ने बोला मत आ जाओ बोल के। अभी किसके घर पे जाऊं मैं? तुम्हारे घर पे जाओ, तुम्हारा माँ ने बोली मत आ जाओ बोल के। सब तरफ रास्ता बंद है। शराब पिए तुम, सजा भोग रहे हम। मैं तुम्हारी माँ को कुछ मंगा भी नहीं, पैसा नहीं मंगा, सोना नहीं मंगा, एक साड़ी भी नहीं मंगा। मेरा भाई तो बोलते शादी को मत आ जाओ बोल कर। मैं उधर जाके क्या करूं? जाके परत करके आ जाओ। जो भी है, मैं भी अल्कोहलिक्स आने से शेयरिंग सुन रहा हूँ, मेरा भी कन्नड़ पढ़ रहा हूँ, बिग बुक पढ़ रहे। ईश्वर है, श्रद्धा रखो तुम श्रद्धा नहीं रखने की वजह से ही हो रहा है। कहां तो विश्वास रखो। तुम विश्वास और श्रद्धा आपके पास नहीं है, इसीलिए हम ये भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, वो भाई को मैंने फोन लगाया, वो लिया नहीं पैसा। वो बोला ताई को फोन दो, मैं बात करता हूँ। ताई, मी तुमच्या भावासारखा आहे, मैं तुम्हारे भाई के जैसा हूँ, लीजिए। मेरी औरत रोने लगी। अभी तुम कहां तो जाओ, अभी तुम्हारा सोबराइटी 8 महीना हो गए। हमाली करो, पहला जाके उसको 500 रुपए काम करके वापिस कर दो और उसको आभारी मानो। इधर पुणे में मुझे काम करने का मालूम नहीं, मुझे डोसा इडली सांभर बनाना आता है। मेरा होटल था, कहाँ ठेले लगा जगह में, एक मालिक नहीं दिया, वो मेरे लिए ईश्वर है। छोटा पतरा शेड में हर ग्रुप में जाके ऑर्डर लेके आता था, थोड़ा पैसा जमा के नेशनल कन्वेंशन किया। श्रद्धा रखना बहुत जरूरी है। ईश्वर है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, 1 से 1% बोल रहा हूँ, 99% नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि 2014 से आज 2022 है, जो मैंने सपने भी नहीं देखा था, और कैसा हो रहा है क्या नहीं मुझे कुछ मालूम नहीं। मेरा बेटा सॉफ्टवेयर हो गया, एक बेटी का शादी भी हो गया, अच्छा होटल बन गया मेरा 1 साल के अंदर। 2015 में, 2016 में जबरदस्त होटल बनाया मैं पुणे में, रेस्टोरेंट। भाग्यवंती स्नैक सेंटर, भाग्यवंती उपहार गृह स्नैक सेंटर, सिंहगढ़ रोड बोल के चर्च मारो गूगल पे, सब 5 स्टार देता है, लाइक किया हुआ। इतना अच्छा बेहतरीन खाना देता था, इतना अच्छा ब्रेकफास्ट था। मेरा बेटी का शादी भी हो गया, बेटा सॉफ्टवेयर है। ये श्रद्धा के वजह से, विश्वास, हम विश्वास हमारे अंदर से आना चाहिए। हमें अच्छी तरह जीवन रहना है ना, विश्वास से रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। हमारे पास विश्वास नहीं तो हम दिखाव नहीं करने का, दिखाव करते हैं, दिखाव नहीं करने का। अल्कोहलिक्स एनोनिमस कार्यक्रम में दिखाव नहीं करने का, नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं शराब पीते समय विश्वास बाहर से रखता था, अंदर से नहीं। शराब पीते समय विश्वास बाहर से रखता था, अंदर से नहीं। विश्वास बाहर रखने, बल्कि मैं शराब बन गया। विश्वास बाहर रखने के बाद मैं शराबी बन गया। मैं अंदर से विश्वास रखता तो मैं शराबी नहीं बनता था। भाई विश्वास शराब की बोतल पर रखा, खुद के ऊपर भी नहीं रखा, शराब के बोतल के ऊपर मैं विश्वास रखा। जब भी मैं शराब पीता था, तब मैं बुखार खांसी, मेरी तबीयत बिगड़ जाती थी। तब मैं, मेरी औरत बोलती है डॉक्टर के पास जाके हो जाओ।
मैं डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं रखता था, मैं शराब की बोतल के ऊपर विश्वास रख, मेरे लिए एक विश्वास बोतल ही था। एक क्वार्टर लगाने से मेरी खुशी, खांसी, बुखार सब चला जाता है, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगा। एक क्वार्टर, एक क्वार्टर लगा लाने की कीमत 200 रुपए था, 300 रुपए था, और डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं था। डॉक्टर का फी 50 रुपए, 100 रुपए था, फिर भी मैं विश्वास डॉक्टर के ऊपर नहीं रखा। ज्यादातर डॉक्टर डॉक्टर के साथ नहीं मिलता था, मैं शराब बन गया, शराब के ऊपर विश्वास रखा, शराब पीने के ऊपर विश्वास रखा, डॉक्टर के ऊपर नहीं। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मैं विश्वास रखना पड़ा, क्योंकि विश्वास किस लिए रख रहा था, मैं जीव मरने वाला था, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बचा था, और बचा हुआ तो मेरी जान बच गई, और मेरे साथ ही दो ही चीज था, सोना गिना मकान कुछ नहीं, मेरी जान और मेरे सांस, बस इतना ही बच गया था। मुझे अभी भी विश्वास रखना पड़ता है, ये मैं विश्वास कार्यक्रम में सीख पाता हूँ, सीखा था विश्वास में क्या चीज है, कितना दम है विश्वास रखने के बाद। मैं एक कहानी बताता हूँ दोस्तों, विश्वास के ऊपर और श्रद्धा के ऊपर। वो कहानी ऐसा था दोस्त, अपना कबीर जी ने बताया था। कबीर जी ने ऐसा बोला था, गुरु और गोविंद गुरु और गोविंद एक साथ में आएंगे तो पहला नमस्कार किसको करेंगे? गुरु जी के वजह से मैं भगवान देखा हूं, पहला मैं गुरु जी को ये करूं। एक कहानी ऐसी है, मैं हिंदी में बताता हूँ, मैं मुझे मराठी बताने में हिंदी भी आ जाता है, थोड़ा चूक भी जाता है। एक वैराग्यवती बोल के रहते, भगवान का भक्त, भगवान विष्णु का भक्त, नारायण की भक्त रहती है। वो नारायण नारायण बोल के सुबह शाम वस्त्र हरण करना, अपना भगवान का कपड़ा उतारना, कपड़ा चढ़ाना, अभिषेक करना, फूल चढ़ाना, नारायण नारायण बोल के सुबह से शाम तक नारायण के पीछे लगती थी। बहुत अमीर घर की लड़की थी। तो एक चोर, क्या करने वाला एक चोर था, वो देखता था इनके घर तो बहुत बड़ा है, इनके पास तो पैसा बहुत है, सोना बहुत है, हीरा मोती बहुत है, मैं कभी भी चोरी करना चाहता हूँ, ये तो नारायण नारायण बोल के रहती है, अभी मैं क्या करूं, इसको कैसा मैं लिपट लूं? वो चोर ने क्या किया, साधु का वेश डाल दिया। साधु बनना बहुत जल्दी बन जाते हैं, बना बहुत तकलीफ हो जाता है, तपस्या बैठना, दाढ़ी छोड़ना, दाढ़ी डुप्लीकेट पहन के जल्दी साधु बन गया, बनाने में थोड़ा तकलीफ हो जाता है। साधु बनने के बाद वो गए, निरंजन बोल के गया, कन्या हमको जल पिलाओ। वो चोर ने साधु का वेश में, कन्या हमको थोड़ा जल पिलाएंगे तो अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं महाराज जी, साधु महाराज जी मैं लेके आऊंगा। पानी लाने गए, वो साधु बोला, आप दीक्षा कुछ लिए? हम, एक हमारा आटी है, दीक्षा लेने के जो औरत दीक्षा लेते उनके हाथ से हम पानी पीते, हम जो दीक्षा नहीं लिए उनके हाथ से हम पानी नहीं पीते।
वो नारायण के भक्त बोले मैं तो दीक्षा नहीं लिया हूं, फिर आप ही हमको दीक्षा दीजिए। वो चोर साधु महाराज बोला हमारे दीक्षा ऐसा नहीं रहता है, हमारा दीक्षा बहुत कड़क रहता है। कोई बात नहीं, मुझे दीक्षा का जरूरत है महाराज, क्योंकि मुझे दीक्षा लेना बहुत जरूरी है बोल रहे आप, क्योंकि मैं भक्त हूँ, श्रद्धा से और विश्वास से नारायण के भक्त हूँ। उस साधु महाराज कोई बात नहीं, एक काम करो बोले, तुम्हारे जितने भी कपड़ा गहना है सब बोरी में डाल के ले चल पड़ो। हमारे दीक्षा जंगल में रहता है, किधर भी नहीं रहता। कोई बात नहीं, आप किधर बोलेंगे मैं जरूर आऊंगा, दीक्षा तो लेना बहुत जरूरी है। वो वैराग्यवती घर में से सोना पैसा पूरा कपड़ा गहना सब लेके वो साधु के पीछे चल पड़ी। वो साधु नहीं था, चोर था। उसने पेड़ को बांधा उस औरत को जंगल में, जब तक मैं नहीं आ पाऊंगा जब तक इधर ही खड़ना, मैं 4 दिन आने के बाद तेरा दीक्षा का मोक्ष हो जाएगा। कोई बात नहीं महाराज जी, मैं आपका आज्ञा करता हूँ, पालन पालन करूंगा। उसने चोर पैसा हीरा मोती सब लेके चल पड़ा। अपना नारायण के जो भक्त थी वैराग्यवती, वो नारायण बोलता है मेरा भक्त किधर गए भाई, 1 दिन हुआ अभी तक मुझे सुबह का खाना नहीं मिला, दोपहर का नहाया भी नहीं, कहाँ चल पड़ी है मेरा भक्त। वो नारायण को बुलाती, नारायण ने नारायण को बुलाता है, मेरा भक्त वैराग्यवती किधर गए जाके देख के तो आ जाओ भाई, मैं सुबह से कपड़ा नहीं पहना, कुछ खाना भी निवेद भी नहीं दिखा है। वो नारायण मुनि बोलते कोई बात नहीं, नारायण नारायण बोल के चल पड़ा। वैराग्यवती को वहां बंदे ले। नारायण बोलता है मुझे पहचानते? हाँ, आप भगवान नारायण मुनि है, आपको प्रणाम, आपका दर्शन हो गया। उसके अवल उसका पिताजी आता है, मेरा बेटी घर में दिखाई नहीं दे रहा, किधर गया बोल के। फिर बेटी जंगल ढूंढता है तो बेटी मिल जाती है। बेटी तुझे किसने बंधा ये, तू पागल है कि? चल बोलते नहीं पिताजी, मेरा गुरुजी ने बंधल है दीक्षा के वास्ते, तू मत खोलिए, आप पिताजी बोल के आपको मान सम्मान देते हो, मुझे खोलिए मत, आप जाइए वापिस। पिताजी बोलते हैं वो साधु नहीं है, चोर है, लपंग है, तुझे बंद के रखे लो, लेके गए सब पैसा सोना हीरा सब, जाने तो मेरा गुरुजी आएंगे 4 दिन के बाद, तुम चले जाइए। फिर उसके बाद नारायण आ गया। नारायण बोलते मुझे पहचान? हाँ तुम नारायण है, आप भगवान है। नारायण मुझे, मैं आप प्रणाम करती हूँ, आपका मैं इज्जत करता हूँ, मुझे खोलने का कष्ट मत करो, मेरा गुरुजी 4 दिन आने के बाद खोलने वाले है। नारायण बोलता है वो पागल है, वो चोर है, लपंग है, कोई भी ना, मेरा गुरुजी वही है। वो नारायण मुझे नारायण के पास जाता है, तुम्हारा भक्त को पागल एक चोर बन के रखे है, वो सब सोना लेके गए, वो चोर है, अभी तुम ही खुद चलो ना। नारायण नारायण बोलता है चलो ऐसी बात है, चलो बोलते हैं, नारायण खुद आ गए। वो वैराग्यवती बोलते हैं प्रणाम नारायण, मुझे हाँ भगवान है, आप नारायण है, ये नारायण मुनि है, दोनों को प्रणाम करती हूँ, मैं कष्ट मत कीजिए, मेरा गुरुजी दीक्षा लेने का मुझे 4 दिन के बाद मैं वो खोलूंगा, फिर मैं आपका सेवा करूंगा। अरे वो लफंगा है, लुच्चा है, वो बेवड़ा है, कोई बात नहीं है, वो मेरा गुरु ही है। नारायण भगवान बोलता है नारायण मुनि किधर है देख भाई, कहाँ तो चोरी करने का प्लानिंग चल रहा होगा उसका, हाँ जो सही चोरी कर रहा है। नारायण मुनि उसके चोर के पास गया, महाराज जी नमस्कार। चोर घबरा गया, नारायण मुनि मुझे नमस्कार कर ले, चलिए महाराज बुला रहे आपको, भगवान बुला रहे नारायण। वो जाता है, नारायण बोलता है थोड़ा कष्ट करेंगे आप उसको खोलने का, आपके हाथ से निकाल रहे, आप जो बंद के रखे आपके हाथ से गांठ निकालो, जब मुक्त हो जाएंगे, हम निकाले तो मुक्ति नहीं हो रहे। जब वो वैराग्यवती बोलती है
अभी मैं किसको नमस्कार करूं? गुरु गोविंद साथे खडे काके लागू पाओ. भले हरे गुरुजी आपले गोविंद से म्हणजे दिखाए, आपने दर्शन दिखाए. ये गुरुजी के वजह से गुरुजी से वजह से आज नारायण और नारायण मुनि का दर्शन हो गया. अभी नमस्कार किसको करूं? क्या गुरुजी को करूं? क्या भगवान को करूं? ये गुरुजी के वजह से भगवान का दर्शन हो गया. और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में एक बेवड़ा के साथ ही मेरा जिंदगी सुधर रहा है. पहला नमस्कार मैं अल्कोहलिक्स और श्रद्धा से मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उधर मेरा ईश्वर है. श्रद्धा रखना बहुत जरूरी है. श्रद्धा और विश्वास रखने के बाद हमारे जिंदगी सफलता हो जाता है. आज मैं विश्वास रखा हूँ, श्रद्धा रखा हूँ. आज मेरे औरत भी बोलती किधर जानेंगे. मैं जाना चाहता हूँ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र बाहर भी. मेरा सोबरिटी 8 साल, 8.5 साल हुआ है. अभी फरवरी में 9 साल हो जाता है. मैं जिंदगी में कभी सपने भी नहीं देखा था मैं इतना अच्छा फ्लैट में रहता हूँ. आज कार गीट घोड़ा सब कुछ ईश्वर ने दिया है. जो मैंने विंटेक्स लाने का लायक ही नहीं था, आज मेरी औरत बोलती बस गोल्ड बहुत हो गया, गोल्डन बहुत हो गया. मैं चोरी नहीं किया, मैं डाका नहीं डाला, किसी के सामने हाथ नहीं फैला, मैं किसी के सामने बैंक का कर्जा भी नहीं लिया. ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद सबका कर्जा मैंने मुक्त कर दिया. किसी का मैंने 1 रुपए भी देने वाला नहीं. एक भाई है हमारा पुणे का ए मेंबर यल्लाप्पा बोल के, उसका एक मैं 5,000 दूंगा देने वाला हूँ. मैं उसे रखा हूं, मैंने ख्याल बोल के दूंगा तो अभी भी दूंगा. और एक मेरा 4 व्हीलर रिपेयर किया, उसका एक 7-8 हजार है. 2 आदमी का पैसा देना, क्योंकि मैं एक ईमानदार से विश्वास से जिंदगी जीना चाहता हूँ. मैं उनका पैसा रखा हूँ. और 2 साल से हो गए, 2.5 साल से मेरा होटल बंद है. होटल का चाबी मालिक के हाथ में दिया. मैं कुछ वहाँ होटल में से कुछ निकाले नहीं, झुम्बर गिम्बर फैन गिन तो गीजर फ्रिज वो सब वैसे ही मालिक को दे दिया गिफ्ट, क्योंकि मेरा पास 3 साल उसने किराया नहीं लिया. हाई प्रेशर शेगडी, डोसा का तवा, ग्राइंडर, पीठ मलने का मशीन, टेबल कुर्सी फैन झुम्बर जो लाइट लगा हुआ है वैसे ही दे दिया. वो बेचेंगे तो 2.5 लाख मिलता था. मुझे इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए. थोड़ा श्रद्धा रखो. हम तो शुरुआत में वो मेरे लिए ईश्वर है, ईश्वर को दिया तो क्या फर्क पड़ने वाला. वो मेरे लिए ईश्वर है, अभी भी मेरे लिए ईश्वर है. अबा जगताप, जगताप परिवार मेरे लिए बहुत खुशी नसीबवान है, क्योंकि उनके वजह से मैं जिंदा हूँ. एक एक कार्यक्रम वजह से मैं क्योंकि श्रद्धा रखा हूं मैं. श्रद्धा के वजह से मेरी जिंदगी बहुत अच्छा चल रहा है. अल्कोहलिक्स एनोनिमस में श्रद्धा रखना बहुत जरूरी है दोस्तों. हमारी जिंदगी की कहानी यही है, सबकी कहानी है. श्रद्धा रखो. इधर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भगवान गरीब और अमीर, राजा और रंका को एक साथ में इधर समान रखता है. गरीब है बोल के उसको अलग बेंच पे नहीं बैठाते, बहुत अमीर है बोल के उनके लिए अलग बेंच नहीं है. जो भी अमीर है, जो भी गरीब है, जो देशी पीने वाला है, वो समान बाकड़े पे बैठता है. ईश्वर समान आशीर्वाद देता है, समान बुद्धि देता है. और अल्कोहलिक्स एनोनिमस 12 स्टेप एंड 12 ट्रेडिशन के ऊपर जो भी पढ़ेगा वो आगे जाएगा. बिग बुक हमारे जीवन का एक खजाना है, बहुत बड़ा खजाना है. वो खजाना का रास्ता है, वो रास्ता पे मैं चल रहा हूँ. ये तो कुछ भी नहीं है. मैं फ्लैट है, ये है, मैं जगह लिया सब कुछ 8 साल के अंदर. मैं सपने भी नहीं देखा था. सब ईश्वर बोलते चिल्लर है. मेरा 500 बहुत चिल्लर है, ये भंगार है. ये मटेरियल चीज के ऊपर ज्यादा जोर मत दो श्रीकांत भाई. तुम अल्कोहलिक्स में बिग बुक पढ़ो. मैं डेली 1 डेढ़ 2 घंटा मैं डेली मीटिंग 2 साल से ढाई 2 साल से मेरा लिटरेचर ग्रुप बोल के पुणे का, वो लिटरेचर ग्रुप मचिंदर सिंह और मैं, सिर्फ 10 दिन छुट्टी हुआ और कंटिन्यू मैं मीटिंग करता रहता हूँ. सिर्फ 2.5 साल में 10 दिन नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन छुट्टी किया. मैं मीटिंग नहीं छोड़ता. मैं नया भाई लोगों को इतना ही बोलता हूँ, मीटिंग में ताकत है. आज मीटिंग में मुझे किधर भी बुला दे, ना नहीं बोलता हूँ. यस मैं आ जाऊंगा.
शिमला बोलो, चंडीगढ़ बोलो, अमरावती बोलो, भोपाल बोलो, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, अपना किधर भी ना नहीं बोलता मैं। यस, मैं आ जाऊंगा क्योंकि मेरी जान बच गया है। मैं दिखाने के वास्ते नहीं जा रहा हूँ, मेरी जान बच गई, उधर ईश्वर का दर्शन लेने के लिए मैं जाता हूँ। कोई मेरा लेना देना नहीं है। जेब तरफ नहीं देखता हूँ, कार्यक्रम तरफ देखता हूँ, जेब में कितना पैसा है मैं ये नहीं देखता हूँ। क्योंकि आने से पहले कुछ नहीं था, अभी ये में आने के बाद 1000 पट मेरे पास है, 1000 पट। मैं ईश्वर का आभार मानता हूँ और केटी बॉक्स को मैं ज्यादा से ज्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस संस्था जो है केटी बॉक्स के ऊपर चलता है। तुम्हारा बात हमारे बात के ऊपर नहीं चलता है। केटी बॉक्स में पैसा देंगे, ग्रुप चलेगा, लिटरेचर किताब छपेगा, किताब पढ़ सकते हैं। अभी बिलचे नजरतुन तो किताब सिर्फ मराठी में, बिलचे नजरतुन किताब अभी हिंदी में भी नहीं आया। दोस्त लोग, मैं ईश्वर से इतना ही प्रार्थना करूंगा। मेरा तीसरा कदम है, जब मैं तीसरा कदम पढ़ता हूँ, जब मैं हर बार की कोशिश करता हूँ तीसरा कदम पढ़ने का, हमने अपनी इच्छा और जीवन अपनी समझ के ईश्वर के देखभाल में सौंपने का निश्चय किया। तीसरी कदम ताला बंद दरवाजे को खोलने जैसा है। ताला बंद खोलने जैसा, हम दूसरों को संदेश भी दे दो, जो मरने वाला है उसका जिंदगी बच जाता है। ईश्वर ताला हमको चाबी हमारे हाथ में दिए ले अभी, भाई तुम भी दूसरों को संदेश दीजिए, हम ईश्वर को अपने जीवन में कैसा ला सकते हैं। पुन्हा उसका ताला खोलने का चाबी साधन के लिए निर्भर बंद करे नाही तर आत्मनिर्भर के खतरे में अपनी इच्छा के एक उच्च शक्ति के हवाले कर देना। संकल्प शक्ति का दुरुपयोग ईश्वर की इच्छा पालन करने के लिए निरंतर व्यक्तिगत मेहनत करना जरूरी है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस मेहनत, लोगों को संदेश दीजिए और ग्रुप में लाके बताइए और उनकी जिंदगी लाइफ सुधार दीजिए। ईश्वर दे रहा है, ईश्वर देने के लिए बैठा है। हम नहीं ले पा रहे, हम नहीं ले पा रहे। किताब पढ़ो बोल के बिग बुक बहुत बड़ा था, छोटा बना के रखे, क्योंकि बिल डब्ल्यू को मालूम था शराब लोग इतना शराब पिए लेके वो पढ़ने का लायक भी नहीं, उसके लिए छोटा किताब बनाओ। थोड़ा टाइम और ज्यादा हो गया सेकंड को, और जिंदगी में डेली रिप्रेशन पढ़ जाता हूँ। अपना ये ग्रुप में मुझे बुलाए नागपुर फेलोशिप में, ऑनलाइन मीटिंग में, मैं ग्रुप का मैं आभारी हूँ। चेयरमैन साहब का भी आभार हूँ। मेरे बातचीत में कुछ गलती हो तो भी मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं ये में आने को गलती हुआ था, मैं पहले से गलती कर रहा हूँ, अभी भी मैं गलती कर रहा हूँ। इधर मराठी में बोलते हैं चुका आणखीन शिका, मेरे से भी गलती हो जाता है। मैं क्या भगवान नहीं, मैं गलत नहीं, भगवान के हाथ में भी गलती हो जाता है, मेरे हाथ से भी गलती हो गया। मैं चेयरमैन की आभार मानूंगा, आपको सबको आभार मानूंगा, मुझे बोलने को संदेश है, कुछ गलती हो क्षमा कर दी। धन्यवाद चेयरमैन साहब।